2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी वाले एनडीए गठबंधन को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह का सर्वे सामने आया है उसमें एनडीए पर इंडिया गठबंधन भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। मतलब सर्वे पर नजर डालें तो 2024 में नरेंद्र मोदी की वापसी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पीएम पद को लेकर होने जा रहे इस सियासी महायुद्ध में मोदी समेत पूरी बीजेपी की हालत डामाडोल नजर आ रही है। माना जा रहा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी की वापसी पर संशय बन गया है, क्योंकि राजनीतिक दलों के साथ लोगों ने जो अपना फैसला अभी दिया है उसमें साफ तौर पर बीजेपी की स्थिति कुछ ठीक नजर नहीं आ रही और अभी के राजनीतिक हालात में एनडीए को इंडिया कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव में लगभग 5 महीने बाकी हैं और माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन पहले से बेहतर हो सकता है। इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके शेयर कर लीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल एबीपी वोटर ने एक सर्वे किया है और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश की है, जिसमें जो बात निकलकर सामने आई वो ये है कि बीजेपी जितना आसान चुनाव जीतना मान रही है उसके लिए उतना आसान चुनाव दिखाई दे नहीं रहा है। अभी के हालात में देखा जाए तो 28 दलों का विपक्षी इंडिया गठबंधन मोदी की बीजेपी को कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। अगर आज लोकसभा के चुनाव हो जाए तो 543 लोकसभा सीटों पर सर्वे के अनुसार 295 सीटों पर एनडीए को जीत मिलती दिखाई गई है। वहीं कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के साथ 205 सीटों पर जीता दिखाया जा रहा है। अन्य के खाते में लगभग 65 सीटें आती दिखाई गई हैं। मतलब साफ है कि सीटों के मामले में एनडीए को टक्कर देने की स्थिति में इंडिया आ गया है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो एबीपी वोटर के ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 42%, इंडिया को 38% और अन्य को 20% वोट मिलने का अनुमान है। यानी इंडिया और अन्य के वोट प्रतिशत को जोड़ दिया जाए तो लगभग 58% वोट बीजेपी के खिलाफ जा रहा है और उसके वोट शेयर 42% से ये बहुत ज्यादा है। मतलब सीधी जीत इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। ये सच है कि नॉर्थ इंडिया यानी हिंदी पट्टी में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन दिखाया जा रहा है, लेकिन वही साउथ इंडिया के राज्यों में बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाया गया है। नॉर्थ जोन की 180 सीटों में बीजेपी को सीधा 150 सीटों पर बड़ी जीत दिखाई गई है। वहीं दक्षिण भारत की 132 सीटों पर पूरा एनडीए गठबंधन 20 सीटों पर सिमटता दिखाई दे रहा है। राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बीजेपी वाले एनडीए गठबंधन की हार दिखाई गई है। अब कुछ दिन पहले 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीजेपी ने वहां बड़ी जीत दर्ज की और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन वोट शेयर की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 8% वोट शेयर का अंतर रहा, छत्तीसगढ़ में मात्र 4% वोट शेयर का अंतर रहा और राजस्थान की बात करें तो वहां सिर्फ और सिर्फ 2% वोट शेयर का अंतर रहा। मध्य प्रदेश में 0.49 यानी आधे प्रतिशत से भी कम वोट शेयर होने पर कांग्रेस को 48 सीटों का नुकसान हुआ है। तो माना जा सकता है कि सीटों से ज्यादा अहम रोल जो निभाएगा वो वोट प्रतिशत हो सकता है, जिसमें इंडिया लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी वाले एनडीए से 4% पीछे नजर आ रहा है। यानी संयुक्त रैली और जनसभाएं और जिस तरह से इंडिया के 28 दल अपने अपने राज्यों में मजबूती के साथ चुनावी तैयारी कर रहे हैं उससे ये लग रहा है कि ये 4% का अंतर खत्म हो सकता है और जो अन्य के हिस्से 20% वोट शेयर दिखाया जा रहा है उस 20% वोट प्रतिशत को जो भी अपने पाले में कर ले जाएगा वो 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगा। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। लोग उनके चेहरे पर आस लगाए बैठे हैं। वहीं राज्यों में अखिलेश और तेजस्वी जैसे युवा नेता अपनी पकड़ मजबूती से बनाए हुए हैं। खेमों की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन में बड़े बड़े दल और दिग्गज नेता शामिल हैं जो तेजी से तैयारी में लगे हैं। वहीं महंगाई, बेरोजगारी और हाल ही में भारत पर बढ़ते कर्ज को लेकर जो खबरें सामने आई उससे मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। खैर अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले बचे हुए महीनों में कौन किस तरह की तैयारियों के साथ मैदान में उतरता है, क्योंकि यही तैयारियां आगामी चुनाव में जीत को निश्चित करेगी कि कौन बनेगा सरताज और कौन रहेगा खाली हाथ। दोस्तों इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।